हेलो नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। तो आज की कक्षा हमारी गणित की कक्षा 10 के लिए, और इसमें हम एक नया आपका चैप्टर जो है वो शुरू कर रहे हैं, आपकी चौथी प्रश्नावली द्विघात समीकरण। तो लगभग हमारी जो बोर्ड के जो सिलेबस है जो 30% लेस किया था, उसमें से ये एक ही प्रश्नावली बची हुई है। तो इसको हम पूरा करके फिर बाद में प्रश्नों का रिवीजन शुरू करेंगे। तो आज के टेक्स्ट पर चलते हैं और शुरू करते हैं 4.1 को। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि द्विघात समीकरण होती क्या है। तो जैसे आप देख सकते हैं द्विघात, तो यहाँ पर द्वि का मतलब दो होता है। तो बच्चों जिस समीकरण में जो है वो चर राशि जो होती है एक्स वाई, जिनको हम जो बीजीय संख्या मानते हैं वर्णमाला के अक्षरों को, उनको चर राशियां कहते हैं। तो चर राशि की यदि अधिकतम घात आपके पास 2 है किसी समीकरण में, तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे द्विघात समीकरण का मानक रूप जो यहाँ से आप याद रखिए वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, जहाँ पर a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ये 0 हो जाएगा तो ये पद बचेगा नहीं, और ये पद बचेगा नहीं तो ये जो है रेखिक समीकरण बन जाएगी, द्विघात समीकरण नहीं रहेगी। इसलिए ए जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बाकी ये दोनों 0 हो सकते हैं। तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण का मानक रूप भी आप याद रखिए, और द्विघात समीकरण क्या होता है ये भी आपको समझ में आएगा। अब इसमें हमें जो है वो कुछ गुणांकों को याद रखना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ए जो होता है वो x² का गुणांक होता है, ठीक है। इनको आपको अच्छी तरह याद रखना है। जैसे सबसे पहले आप याद रखेंगे ए जो है वो तो ए क्या होता है, फिर बी क्या होता है, और सी क्या होता है। तो ए आप जानते हैं कि x² का गुणांक होता है बच्चों, ठीक है, यानी जो स्क्वायर वाला जो पद है उसका गुणांक होता है, और बी होता है वो x का गुणांक होता है, यानी एक घात वाले पद का गुणांक होता है। और फिर जो सी होता है बच्चों वो अचर पद होता है, जो समीकरण के अंदर यानी इनके अलावा जो अचर पद बच जाते हैं स्क्वायर और एक घात वाले पद के अलावा, वो क्या होते हैं। तो इनको अब आप अच्छी तरह याद रखेंगे। ये भी हमें जब हम समीकरणों को हल करेंगे तो ये ए बी सी के मान लेना ये भी आपको समझना होगा। जैसे हम देख सकते हैं उदाहरण के लिए, मान लीजिए हमारे पास एक समीकरण है, जैसे मान लीजिए हमें दे रखा है 2x² माइनस 3x और प्लस 4 बराबर 0 है। तो यहाँ पर आप यदि इसकी तुलना करेंगे इससे, आप इसके नीचे जो है वो ऐसे लिख लेते हैं ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a का मान जो है बच्चों x² का गुणांक, तो a आपके पास हो जाएगा 2, क्योंकि ये x² का गुणांक है, और b आपके पास हो जाएगा देखिए -3, यानी जब भी माइनस आता है तो माइनस आपको जरूर लेंगे। और c जो है वो अचर पद है, आपके पास कितना हो गया 4। इस प्रकार से गुणांकों का मान जो है वो लेना भी आप सीखें। और फिर आप देखें कि यदि किसी समीकरण में जो है कोई पद नहीं होता है, जैसे हमारे पास मान लीजिए एक समीकरण है 3x² माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a का मान तो आपके लिए 3 हो गया, क्योंकि वो x² का गुणांक है। लेकिन b वाला पद जो है वो चूंकि एक घात का पद इसमें है नहीं, इसलिए वो 0 हो जाएगा। और इसी प्रकार c आप देख सकते हैं कि अचर पद जो है वो -4 हो गया। तो आप यूं नहीं देखें कि जो दूसरे स्थान पर आता है वो b होता है हमेशा ही, b हमेशा ही जो है वो एक घात का गुणांक होता है। आप यहाँ पर ये देखें, तो यहाँ पर इसी प्रकार से मान लीजिए आपको कोई समीकरण यूं दे रखी है, सपोज कीजिए आपको जैसे 3x² माइनस 4x दे रखा है बराबर 0। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि a जो है आपके पास आप देख सकते हैं कि x² गुणांक 3 हो गया, और b आपके पास यहाँ पर x दे रखा है यहाँ पर तो -4 हो गया। तो इसमें अचर पद जो है वो नहीं है, तो c इसमें 0 हो जाएगा। तो ये जानने के बाद अब हम 4.1 के प्रश्नों पर चलते हैं, उनको हल करते हैं, किस प्रकार से हम द्विघात समीकरणों की पहचान करेंगे। तो यहाँ जो आप पहला सवाल देख रहे हैं बच्चों 4.1 का, उसमें कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो यहाँ हमें कुछ जो इस प्रकार से समीकरण दे रखी है, हम उनको पहले सरल करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये पहला प्रश्न आपको दे रखा है, इसका पहला भाग जो है वो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये होल स्क्वायर का पद हो गया।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे। आप जानते हैं कि जो वर्ग होते हैं तो इसमें हम जानते हैं कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर की जो सर्वसमीका होती है उसमें जानते हैं कि पहले पद का वर्ग होता है और फिर प्लस होता है यहाँ पर, तो यहाँ भी प्लस होता है, तो ये 2ab और प्लस में क्या होता है b स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर ये a हो जाता है और ये b हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सरल करेंगे तो हमारे पास ये जो है वो जैसे पहले पद का वर्ग हो गया एक्स स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ पर होता है इन दोनों के गुणा का दुगुना, तो दोनों का गुणा देखिए एक्स एकम एक्स आ रहा है, इसका दुगुना करेंगे 2x हो गया। और फिर हम करते हैं दूसरे पद का वर्ग, तो एक का वर्ग एक ही होता है, इस प्रकार से ये हुआ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीधा ब्रैकेट खोलना है हमें, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट के बाहर की संख्या अंदर सभी पदों से गुणा हो जाएगी, तो 2 को x से करेंगे तो ये आ गया 2x। और फिर आप देखिए यहाँ पर हो गया माइनस का 3 को करेंगे 2 से गुणा, तो ये आपके पास हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से ये सरल होकर के इस प्रकार से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और बराबर में आ गया 2x माइनस 6। अब हम क्या करेंगे, सभी पदों को बाएं हाथ की तरफ लाएंगे पक्षांतरण करके, और फिर हम इनको जो योग अंतर जो भी करना है इनका, तो जैसे हमें पहले जो हम यहाँ पर है उनको लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास है 2x और प्लस में 1। यहाँ से जब पक्षांतरण करते हैं तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये है प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये माइनस है तो यहाँ बाईं तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस और बराबर में 0। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर प्लस का 2x है और यहाँ पर माइनस का 2x है, तो ये आप देख सकते हैं कैंसिल हो गया। और इस प्रकार जो बाकी बचेंगे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक्स स्क्वायर बच गया, और फिर यहाँ पर देखिए 1 प्लस 6 कितने हो गए 7। तो इस प्रकार से अल्टीमेट हल होने के बाद हमारे पास यह है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि x की घात 2 है, तो x की घात का जो 2 घात का पद है तो इसलिए ये द्विघात समीकरण है। तो हम लिखेंगे चूंकि x की घात 2 का पद है, ठीक है, और अधिकतम भी यही है, x की घात अधिकतम 2 होनी चाहिए, तो x की घात 2 का पद है, अतः द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण है ये, बस ये लिखेंगे। और यदि 2 से ज्यादा घात का पद है साथ में 2 का है तो भी हम उसको समीकरण नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार से जो हम द्विघात समीकरणों की पहचान कर सकते हैं। और इस प्रकार से एक और प्रश्न इसका जो दूसरा है हम उसको करके देखते हैं। तो दूसरा पार्ट हमें जो यहाँ पर दे रखा है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये रहा, ये है आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस 2x और बराबर में देखिए आपके पास माइनस 2 इंटू में देखिए 3 माइनस x है। तो यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा कुछ सरल करने के लिए नहीं है, ये सरलतम अवस्था में है। तो यहाँ पर ये हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, और यहाँ से देखिए बच्चों जब आप इसको गुणा करेंगे तो माइनस 2 को 3 से करेंगे तो माइनस के 3 दूनी 6 हो गया, और देखिए माइनस को माइनस से करेंगे तो गुणा, तो ये होता है प्लस, और 2 को x से करेंगे तो हो गया 2x। अब हम इन पदों को जब बाईं तरफ पक्षांतरण करेंगे, यहाँ लाएंगे तो ये पक्षांतरण होंगे, तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस 2x ऑलरेडी आपके पास है, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2x, क्योंकि जब बाईं तरफ लाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, और फिर यहाँ से जब इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो बराबर में बचेगा 0, यानी अभी इसका जो दायां पक्ष है वो 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप एक्स स्क्वेयर और ये हो गया पास माइनस का 4x, क्योंकि माइनस के 2 और माइनस के 2 माइनस के 4x हो गए, प्लस में आपके पास है 6। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इसमें भी एक्स स्क्वेयर का पद है, x की 2 का घात का पद है, तो ये भी द्विघात समीकरण है। तो आप लिखेंगे चूंकि एक्स स्क्वेयर का पद है अतः द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप इनकी जांच कर सकते हैं बिल्कुल, और कुछ और प्रश्नों को करके देखते हैं तो और स्पष्ट हो जाएगा इसमें। तो यहाँ जो पहले इस प्रश्न का तीसरा पार्ट हमें दे रखा है उसमें हमें जो है वो ये जो समीकरण दे रखी है इसको हम पहले में 2 ब्रैकेट जो इनको दे रखा है तो इनको पहले में इनको गुणा करके सरल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप सीखिए कि कैसे 2 ब्रैकेट जो बीजीय व्यंजकों के उनको कैसे गुणा करते हैं हम।
तो इसका देखो सरलतम तरीका क्या है, आप ध्यान से सुनिए कि आप जो दूसरा ब्रैकेट जब भी दिया होता है इसको आप 2 बार लिखें। तो यहां पर हम क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ करके इसको 2 बार लिखेंगे। तो दूसरा ब्रैकेट आप पास x + 1 और थोड़ा स्पेस छोड़ करके यहां भी लिख देंगे x + 1। पहले हम इधर सरल करते हैं इसको। फिर देखिए पहला ब्रैकेट जो उसका पहला पद इसके पहले के आगे लिख दें आप, और ऐसे दूसरा पद जो बचता है वो दूसरे के आगे लिख दें इस प्रकार से। और अब हम इसको सरल कर देते हैं पहले इसको। तो देखते हैं कि ब्रैकेट के बाहर जो संख्या होती है वो अंदर सभी पदों से गुणा हो जाती है। तो आप देखिए x को x से गुणा करेंगे तो ये हो गया x², फिर x को 1 से करेंगे तो x से कम x हो गया, और फिर देखें कि -2 को x से करेंगे तो ये -2x हो गया, और -2 को +1 से करेंगे तो आप जानते हैं कि माइनस को प्लस से गुणा किया, माइनस और 2 एकम आ गया 2। इस प्रकार से ये ब्रैकेट सरल हुए। यहां भी यही तरीका लगाएंगे, दूसरे ब्रैकेट को हम 2 बार लिखेंगे तो x + 3 और थोड़ा स्पेस छोड़ करके फिर लिखेंगे x + 3। तो ये आपको भली भांति समझ में आ जाना चाहिए। अब पहले ब्रैकेट का पहला पद इस पहले के आगे लिखेंगे और दूसरा पद जो है वो दूसरे के आगे लिख देते हैं। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो x को x से गुणा किया x² हो गया, और फिर देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो यानी x को हम गुणा करेंगे 3 से तो ये 3x आ गया, और यहां से आप देखेंगे 1 को जब हम गुणा करेंगे x से तो ये हो गया 1x कहें या सीधा ही x कहें आप, और x से कम x हो गया, और यहां से जब इसको गुणा करेंगे तो -3 हो गया, क्योंकि माइनस को प्लस से गुणा करेंगे 3 एकम 3। अब यदि ये सरल हो सकते हैं तो आप इनको थोड़ा सा सरल कर दें, क्योंकि यहाँ कुछ पद जो है वो सरल हो रहे हैं यहाँ पर। तो आप देखें कि ये प्लस का x है, माइनस के 2x हैं, तो बच्चों इसको जब आप सरल करेंगे तो माइनस का x बचेगा, क्योंकि माइनस के 2x हैं। फिर माइनस का 2 है यहाँ पर, और बराबर में आप देख सकते हैं कि x² का और कोई पद नहीं है, और 3x प्लस के और 1x माइनस का है। तो यहाँ से 3 में से जब 1x घट गया तो आपके पास बच गए 2x प्लस के और माइनस के 3। अब हम क्या करेंगे, इन सभी पदों का बाईं तरफ पक्षांतरण करेंगे। तो हमें सभी प्रश्नों में ऐसा ही करना है, सभी पदों को हम बाईं तरफ लाएंगे। तो पहले जो आपके पास है मौजूद उनको लिखेंगे x² - x और -2। फिर हम लाएंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा आपका -x², और ये भी हो जाएगा -2x, क्योंकि चिन्ह बदल जाएंगे, और ये हो जाएगा आपका +3, और बराबर में बचेगा 0। अब देखिए यदि जो सरल हो सकते कट सकते हैं उनको काट दीजिए। जैसे देखिए ये प्लस का x² है और ये माइनस का x² है, तो ये तो कट गए, और अब जो आपके पास बच गए वो देख सकते हैं कि माइनस का x और माइनस के 2x आपके हो गए माइनस के 3x। ये जोड़ घटाव आप अच्छी तरह सीखिए। और 3 प्लस के 2 माइनस के, तो 3 में से 2 घटेगा तो बच्चों बचेगा आपके पास प्लस का 1। तो इस प्रकार आपने देखा कि सरल होने के बाद ये आया, तो इसमें 2 घात का पद नहीं है, तो आप लिखेंगे चूंकि 2 घात का पद नहीं है, ठीक है, 2 घात का पद नहीं है, तो जो है वो जब 2 घात का पद नहीं है तो अतः द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, अतः द्विघात ये समीकरण नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये इस प्रकार से लिख दें आप। और फिर हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास जो है वो 2 ब्रैकेटों को हमें गुणा करना है, तो हम दूसरे ब्रैकेट को 2 बार लिखेंगे। उसी तकनीक को आप अच्छी तरह सीखें। तो हम देखते हैं कि 2x + 1 और थोड़ा सा स्पेस छोड़ के फिर लिख दें 2x + 1, यानी हमने दूसरे ब्रैकेट को 2 बार लिखा। पहले का पहला पद पहले के आगे लिख दो, और पहले का जो दूसरा पद है वो दूसरे के आगे लिख दो ब्रैकेट के। और अब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये जो बाहर है वो अंदर सबसे गुणा हो जाएगा, तो ये आएगा 2x², और फिर x को करेंगे 1 से, तो x से कम x हो गया। और यहाँ पर आप देखें ये हो गया माइनस का 3 दूनी 6x, और ये हो जाएगा -3 एकम 3। और बराबर में देखें कि यहाँ तो ब्रैकेट के बाहर एक ही पद है, तो ये सीधा गुना हो जाएगा, तो x² और प्लस के आगे 5x, इसे यहाँ भी लिख देंगे। और अब हम थोड़ा सा पदों पर देखेंगे कि ये सरल हो सकते हैं, तो हम इनको सरल करेंगे।
तो आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वेयर का यहाँ बाएं तरफ और कोई पद नहीं है, तो ये आ गया आपका 2x स्क्वेयर। और देखिए यहाँ पर x प्लस का 6x माइनस का है, तो प्लस का 1x कम हो जाएगा तो माइनस के बचेंगे 5x, ठीक है। और माइनस के 3 और बराबर में आपके पास x स्क्वेयर प्लस में 5x है बच्चों। अब हम इनको पक्षांतरण करके बाएं हाथ की तरफ लाएंगे, तो पहले जो यहाँ होते हैं उनको लिखेंगे, तो 2x स्क्वेयर और फिर देखिए यहाँ से आ गया माइनस का x स्क्वेयर और फिर देखिए माइनस का 5x है, और यहाँ से भी इसको जब पक्षांतरण करके लाएंगे तो ये भी माइनस के 5x हो जाएंगे, और यहाँ माइनस के 3 ऑलरेडी आपके पास है। तो इस प्रकार से आप इसको जब सरल करेंगे तो 2x स्क्वेयर में से 1x स्क्वेयर माइनस का कम हो गया, तो आपके पास बचेगा 1x स्क्वेयर। और देखिए माइनस के कितने हो गए, 5 और 5 के 10x हो गए, और देखिए माइनस का 3 है, तो ये तो आप देख सकते हैं कि इसमें x स्क्वेयर का पद है, तो ये चूंकि x स्क्वेयर का पद है, ठीक है, तो अतः द्विघात समीकरण है। अतः द्विघात समीकरण जिसमें x स्क्वेयर का पद होता है तो वो द्विघात समीकरण है आपकी, ठीक है। लेकिन अधिकतम भी 2 घात होनी चाहिए, 2 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इसके 4 प्रश्न किए। अभी इसके कुछ पार्ट और इनको आप अच्छी तरह समझिए, आगे चलते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, एक बार फिर जो आपका 5वां प्रश्न है वो ऐसे ही 2 ब्रैकेटों को हल करने वाला है, तो हम उस विधि को एक बार दोबारा दोहराते हैं। आप ध्यान से देखिए कि हम दूसरे ब्रैकेट को 2 बार लिखेंगे, और यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़ करके ही देखिए दूसरा ब्रैकेट ये हमारे पास। अब पहले का पहला पद पहले के आगे लिख देंगे, और दूसरा पद इसका जो वो दूसरे के आगे लिख देंगे, और फिर हम इन ब्रैकेटों को खोलेंगे। तो इसको जब गुना करेंगे तो देखिए 2x स्क्वेयर, और जब इसको करेंगे तो माइनस का हो गया 6x, और यहाँ देखिए माइनस का x से कम x आ गया, और यहाँ देखिए ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो दोनों गुणा होकर के प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों ब्रैकेट हल हुए। इस प्रकार इसको भी हम क्या दूसरे जो ये व्यंजक है इसको 2 बार लिखेंगे, और अब पहले की पहली संख्या पहले के आगे लिखेंगे, दूसरी संख्या जो है वो दूसरे ब्रैकेट के आगे लिखेंगे, और ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो गया x स्क्वेयर, और इसको गुणा करेंगे तो माइनस का x, और यहाँ जब आप करेंगे तो ये हो गया 5x, और ये हो गया 5 एकम 5। अब इनको थोड़ा सरल कर लेंगे तो ये देखते हैं कि 2x स्क्वेयर माइनस में देखिए 6 और माइनस का कितने हो गए 7x हो गए, प्लस में आपके पास है 3, और बराबर में देखिए आप x स्क्वेयर, देखिए माइनस का 1x है और प्लस के 5 है, तो 5 में से 1 घटेंगे, तो ये प्लस के 4x बचेंगे क्योंकि प्लस के ज़्यादा है, और माइनस का 5। अब हम इनका पक्षांतरण करेंगे तो आप देखेंगे पहले जो पद यहाँ पर है उनको लिख लीजिए। तो 2x स्क्वेयर माइनस 7x और प्लस में 3, यहाँ से हम लाएंगे तो माइनस का x स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस का 4x हो गया क्योंकि जो भी इधर लाएंगे चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा आपका प्लस, और बराबर में बचेगा 0। अब इनको सरल कर दीजिए, तो 2x स्क्वेयर प्लस के 1x स्क्वेयर माइनस का, तो आपके पास x स्क्वेयर बचेगा 1, और देखिए माइनस का 7x और माइनस के 4x, ये हो गए माइनस के 11x, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 5 और 3 प्लस के कितने हो गए 8, तो यहाँ भी देखिए ये x स्क्वेयर का पद है आपके पास, तो ये द्विघात समीकरण है, तो आप वही कारण इसमें लिख देंगे, तो ये भी जो द्विघात समीकरण है आप लिख सकते हैं, वही कारण लिख दें आप इसमें। और यहाँ पर हम इसको जब सरल करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है इसकी सरलतम अवस्था में है, तो x स्क्वेयर प्लस में 3x और प्लस में 1 आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों वही a माइनस बी के होल स्क्वेयर वाली जो आइडेंटिटी उसको काम में लेंगे, सर्वसमीका काम में लेंगे, तो पहले पद का वर्ग होता है, फिर माइनस में दोनों के गुणा का दुगुना, तो इन दोनों गुणा 2x आ रहा है, इसका दुगुना करेंगे तो 4x, और प्लस में जो है हमेशा इसका वर्ग करेंगे 2 का वर्ग तो वो 4 आएगा। तो आप याद रखिए कि हमेशा होल स्क्वायर का जो एक्सप्रेशन होता है, विस्तार होता है, वो 3 पदों में होता है। अब हम क्या करेंगे, सभी पदों को बाएं हाथ की तरफ लाएंगे, तो आप देखें कि x स्क्वेयर और प्लस में 3x और प्लस में 1 पहले से हम यहाँ से लाएंगे तो माइनस x स्क्वेयर हो जाएंगे, यहाँ प्लस का 4x हो गया, और यहाँ से इसको लाएंगे तो माइनस का 4 बराबर में 0। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से आपकी कैंसिल हो गई, तो 4 और 3 ये आ गया 7x, और देखिए यहाँ पर 1 में से 4 जाएगा तो माइनस के 3 बचेंगे,
तो यहाँ देख सकते हैं कि इसमें द्विघात यानी एक्स स्क्वायर का पद नहीं है ना। तो चूंकि एक्स स्क्वायर का पद नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का पद नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकती। 9 हो गया। अब इसके कुछ 2 और प्रश्नों पर हम चलते हैं। तो यहाँ बच्चों इसका 7वां पार्ट आप देख रहे हैं कि इसमें x + 2 की होल घात 3 आ रही है, यानी ये क्यूब का पद हो गया। तो इसको सरल करने के लिए आप ये सूत्र याद रखें। यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि ये हो गया a प्लस है तो प्लस लिखें, माइनस है तो माइनस लिखें, और इसकी होल घात का जो विस्तार होता है आप इस प्रकार करें इसको। तो इसमें करें पहले पद की घात 3, और फिर प्लस है तो प्लस लिखें, माइनस है तो माइनस लिखें, फिर 3 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद यानी 3ab हो गया। फिर अंदर लिखें प्लस है तो प्लस, माइनस है यानी a प्लस b या a माइनस b, और फिर प्लस है तो प्लस करें, माइनस है तो माइनस करें, और दूसरे पद की घात 3 करें। तो देखिए यहाँ पर ये प्लस वाला सूत्र लग जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा, देखिए यहाँ पर ये माइनस वाला। तो दोनों ये इस प्रकार से लगाएं आप, जहाँ पर पहला पद a होगा और दूसरा पद b होगा। तो इसको जब हम इसको सरल करेंगे तो देखिए पहला पद a है तो a की जगह x है, तो यहाँ से इसको हम सरल करेंगे तो पहले पद की घात 3 आएगी, तो x की घात कितनी होगी 3, और फिर देखिए यहाँ प्लस है तो हम प्लस लेंगे, फिर 3 इंटू पहला पद देखिए आपके पास x है और दूसरा पद आपके पास 2 है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और a प्लस b यानी ये ब्रैकेट जो का त्यों लिख देंगे x प्लस 2, और फिर देखिए आपके पास प्लस में होता है b की घात 3, तो 2 की घात कितनी होगी 3 हो गई। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि इसमें तो सीधा ब्रैकेट खोलना है, तो 2x को आप जब गुणा करेंगे x स्क्वायर से तो ये हो जाएगा 2x की घात 3, और फिर देखेंगे 2x को जब 1 से गुणा करेंगे तो 2x ही रहेगा। अब इसको थोड़ा सा हम सरल कर लेते हैं। तो ये देखिए x की घात 3 हो गया, और प्लस में देखिए आप इसको सरल कीजिए थोड़ा सा, तो देखते हैं कि ये बाहर का जो गुणा आ रहा है 3 दूनी 6x आ रहा है। 6x को जब x से करेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, और फिर 6x को जब 2 से करेंगे तो ये हो गया प्लस का 12x, ठीक है। और फिर आप देखिए कि 2 की घात 3 यानी 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे तो ये आएगा 8, और ये सरल है। और अब हम इनको पक्षांतरण करके हम बाएं हाथ की तरफ लाएंगे, तो पहले इन पदों को लिखेंगे तो x की घात 3 प्लस में 6x स्क्वायर और प्लस में 12x और प्लस में 8, और माइनस का देखिए यहाँ से हो जाएगा 2x की घात 3 और प्लस में हो जाएंगे 2x और बराबर में बचेगा 0। अब आप देख सकते हैं कि x की घात 3 प्लस का एक पद है, माइनस के 2 पद हैं, तो माइनस का जो है वो x की घात 3 बचेगा आपके पास, और 6x स्क्वायर का एक ही पद है हमारे पास यहाँ पर। और देखिए 12x और 2x कितने हो गए आपके पास, ये 14x हो गए, और देखिए प्लस का 8 बराबर 0। देखें इसमें जो है वो x की अधिकतम घात जो वो 2 से ज़्यादा है, ठीक है। तो चूंकि व्यंजक में समीकरण में जो x की घात 2 से अधिक है तो लिख देंगे चूंकि x की घात 2 से अधिक है ना, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए, अतः द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण नहीं होगी। और फिर इसको हम सरल करेंगे। यहाँ पर देखिए तो ये तो सरलतम अवस्था में है आपके पास, यहाँ पर इसको तो हम ऐसा ही लिखेंगे। तो पहले हम लिख देते हैं इसको यहाँ पर x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर और माइनस में x और प्लस में 1, और बराबर में देखिए हम जब इसमें a माइनस b वाला ये लगाएंगे तो पहले पद की घात 3 करेंगे तो x की घात 3 होगी, फिर माइनस में 3 इंटू पहला पद और इंटू दूसरा पद, और फिर देखिए अंदर जो है वो पहला पद माइनस दूसरा पद होता है, फिर जो है वो माइनस है ना यहाँ पर, तो दूसरे पद की घात कितनी होगी 3 होगी। अब इसको सरल कर दो आप, तो इसको तो ज्यों का त्यों ही लिखेंगे। और यहाँ पर देखें आप जब इसमें x की घात कितनी होगी 3, और जब आप इसको गुणा करेंगे 3 दूनी 6 को x से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर, और यहाँ देखें 6x को स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए माइनस को माइनस से करेंगे प्लस,
और 3 दूनी 6 दूनी कितना हो गया 12x और ये हो गया माइनस का 8। अब इन सभी पदों को हम पक्षांतरण करके बाएं हाथ की तरफ लाएंगे तो ये देखें x का 3 माइनस 4x स्क्वेयर माइनस x और प्लस में 1 है और यहाँ से लाएंगे तो x का 3 और प्लस में 6x स्क्वेयर और देखिए माइनस में हो जाएगा 12x क्योंकि हम बाएं हाथ की तरफ ला रहे हैं और प्लस में 8 और बराबर में बचेगा 0। अब आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये पद कैंसिल हो गए, इसमें प्लस माइनस है ना इसलिए, और 6 में से 4 जाएंगे तो प्लस के 2x स्क्वेयर बचेंगे और देखिए 12x और 1x माइनस का हो गए तो ये माइनस के 13x हो गए और प्लस में हो गए देखिए 9, 8 और 1 9। तो इस प्रकार से इसमें x स्क्वेयर का पद है, तो चूंकि x स्क्वेयर का पद है, ठीक है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने जो है वो द्विघात समीकरणों को जो है वो पहचानना सीखा। तो आप इनके जो ये व्यंजक सरल किस प्रकार से हुए कुछ उसमें हमने सर्वसमीकाएं लगाई है, तो आप इनको जरूर जो है वो सीखिए अच्छी तरह, इसकी प्रैक्टिस अच्छी रखिए शुरू से ही, क्योंकि इसमें बीजगणित की काफ़ी अंदर योग अंतर और वर्ग करना, कभी घन करना, सभी प्रकार की विधाएं जो इसमें काम आएगी। तो इस पर थोड़ी पकड़ बनाइए आप। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए जो है वो ये पहला प्रश्न मैंने पूरी तरह सभी पार्ट इसके किए हैं आपके लिए, और लाइक जरूर किया करें आप वीडियो को, और ज़्यादा शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, पढ़ाई किया करें, और पूरा वीडियो का एक एक पल जो है वो आप सुना करें, इसको स्किप नहीं किया करें। और अब आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में नज़दीक है तो आप पढ़ते रहिए। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।